कराची में इमरान खान को यादगार अंदाज से वेलकम करने की तैयारियां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल होने वाले जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। बागे जिना में पंडाल सज गया है। कराची में इमरान खान को यादगार अंदाज से वेलकम करने की तैयारियां जारी हैं। कारकुन बेहद पुरजोश हैं और कराची वाले भी तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में एक बड़ा जलसा करने जा रही है और इस हवाले से तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। पुरजोश कारकुनों ने जौक दर जौक पहुंचना भी शुरू कर दिया है और डेरे डालना शुरू कर दिए हैं। कराची वाले कल के जलसे के लिए तैयार हैं। कल जिना ग्राउंड में जलसा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा पावर शो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन तैयारियों में मसरूफ हैं। ये तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। कारकुन बेहद पुरजोश हैं कप्तान को वेलकम करने के लिए और इस वेलकम को यादगार बनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। स्टेज तैयार है, कुर्सियां लग रही हैं और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में बड़ा पार शो करने जा रही है। फयाज बुखारी से तैयारियों के हवाले से मजीद जानेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टेज के ऊपर और 2 मंजिला स्टेज बनाया गया है। अगर पहले मंजिल की बात की जाए तो 10 फीट की हाइट पर आम जो नेशनल असेंबली और कौमी असेंबली के मेंबरान हैं अहले खाना के साथ जो आए होंगे वो यहाँ पर इस जगह तक ही आ सकेंगे। जबकि दूसरा फ्लोर जो कि 20 फीट की हाइट पर बनाया गया है, यहाँ पर इंतहाई ख़ास लोग जो कि वज़ीर के आज़म के साथ, साबिक वज़ीर आज़म के साथ जो लोग रहते थे, मौजूद होते थे, वो इस वक्त इस दूसरी मंजिल पर मौजूद दिखाई देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ज़बरदस्त और बड़ा पावर शो करने का इरादा जाहिर किया गया है और इस वक्त मेरे कैमरामैन अमजद शाह अगर आपको दिखा सके कि इस वक्त स्टेज के सामने से बनाए गए हैं। पहला हिस्सा वो है जहां पर सोफे लगाए गए हैं जो VIPs लोगों के लिए है। इसके बाद लाल रंग की कुर्सियां बनाई गई है जो कि और जो उनसे कम VIP लोग होंगे उनको बिठाया जाएगा और उसके बाद जो है वो 2 जंगले बनाए गए हैं। एक जंगला जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है जिसमें खास तौर पर लेडीज और लड़कियों के लिए वो जगह मखसूस की गई है। जबकि बाएं जानिब जो है वो मीडिया के लिए एक कंटेनर भी लगाया गया है जिसमें कैमरामैन और रिपोर्टर हजरात जो है वो वहाँ से सहाफत का फराइज सर अंजाम दे सकेंगे। जबकि अगर इस जानिब दिखाया जा सके कि इस स्टेज पर जिस पर हम मौजूद हैं ये 2 मंजिला बनाया गया है। इसमें जो है वो गोल्डन रंग की कुर्सियाँ लगाई गई हैं जिसमें वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी जो है वो ऊपर असेंबलीज़ में दोनों जगह असेंबलीज़ में नज़र आते रहेंगे। जबकि दरमियान की जो असेंबली है उस पर लाइव जलसा जो है वो दिखाया जाएगा। और अगर मज़ार कायद की अतराफ की बात की जाए तो इस बागे जिना को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया है और इसके अतराफ जो है वो कंटेनर्स भी लगाए गए हैं और शहरियों को अंदर अगर दाखिल होना होगा तो 4 रास्ते वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें से 3 रास्ते आम शहरियों के लिए हैं। जबकि अलबत्ता एक रास्ता जो है वो ख़ास तौर पर VIPs के लिए रखा गया है जिसकी एंट्रेंस जो है वो इस जानिब लगाई गई है और इसके साथ ही कंटेनर के साथ ये सीढ़ियाँ यहाँ से जो है वो दाखिली रास्ता बनाया है जिसके बाद तमाम लोग जो है वो इस स्टेज पर आ सकेंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कारकुनों की एक बड़ी तादाद है जो कि अभी से जमा होना शुरू हो गई है। रात के इस पहर भी मौजूद है और ये देर रात तक यहीं पर मौजूद नजर आएंगे। जबकि नारेबाजी भी की जा रही है और नगमे भी ये लोग गाते और रक्स करते नजर आ रहे हैं। जबकि कल का जो दिन है वो बहुत अहम होगा। जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है वो तकरीबन 2 बजे के करीब शहर कायद पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पर वो शाम के औकात में आएंगे और उसके बाद तमाम ही मेंबरान जो है वो जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब उनके लिए कल एक अहम दिन है क्योंकि गुज़िश्ता एक दिन था जिसमें मिलेनियम मॉल के सामने जब कराची की आवाम खुद बाहर निकली थी और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की कॉल पर मौजूद थी। और अब देखना यह है कि ये बागे जिना जो कि बहुत बड़ा बाग है और ऐसा लगता है कि शायद आज के दिन मुकम्मल तौर पर तो इसकी तैयारियां की जा रही है लेकिन किस हद तक ये भर सकता है ये तो कल की पावर से ही अंदाजा होगा। बहुत शुक्रिया आपका फयाज बुखारी, हमें तफसीरन आगाह करे थे जिना ग्राउंड कराची।